बच्चों की भावनाओं को समझना आज के समय में बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे अपनी उन भावनाओं को हमसे छुपा लेते हैं, जो शायद उनके लिए उनको लगता है कि जैसे ये भावनाएँ हमारे लिए दूसरों को बताने पर कहीं हानि ना पहुँचा दें। जी हाँ, हमें अपनी उन सभी भावनाओं को अपने माता-पिता को ज़रूर बताना चाहिए, जो हमें कहीं न कहीं अंदर तंग कर रही होती हैं या आप उन विचारों से परेशान हैं। ये आज उन बच्चों के लिए है जो दिल खोलकर अपने माँ-बाप से बात नहीं कर सकते और कहीं न कहीं माँ-बाप भी आज बिज़ी लाइफ़ होने की वजह से बच्चों के साथ उतना रूबरू नहीं हो पाते, जितना उन्हें होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ एक बहुत गहरा संबंध बनाएँ, जिससे बच्चों के अंदर जो संवेदनशीलताएँ कष्ट देने वाली हैं या कहीं वो भावनात्मक तौर पर परेशान हैं, तो हमें उनकी उन भावनाओं को समझते हुए उन चीज़ों को पूरा करना है। अब यदि हमारे बच्चे उन चीज़ों को समझने में नासमझी कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि बच्चा कहीं न कहीं भावनाओं के अंदर बहकर या उन संवेदनशीलताओं को छुपा रहा है जो उसके जीवन को क्षति पहुँचा सकते हैं। थोड़े पल फुर्सत के हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों के पास बैठना होगा, उनसे बात करनी होगी, उन्हें वो सब चीज़ों का अनुभव देना होगा जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे हमारे लिए हमारी वो धरोहर है, जिसे हमें दुनिया की चकाचौंध से बचाना भी है और उस दुनिया में जीने के तरीके भी बताने हैं। क्योंकि दुनिया से हम दूर रहकर भी नहीं रह सकते, तो हमें अपने बच्चों के साथ वैसे संबंध बनाने पड़ेंगे कि जिससे हमारे बच्चे अपनी संवेदनाओं को और अपनी भावनाओं के साथ कैसे तालमेल बिठाएं और हर चर्चा हमारे बच्चे हमसे खुलकर करें। जब बच्चे हमारे हमसे खुलकर बात करेंगे, तभी वो अपनी भावनाओं को अपने आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। हमारी सभी विषय जो अक्सर रहते हैं, अक्सर हम बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में, हम बहुत कम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना भूल जाते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों के भी अपने पर्सनल इशू हैं और यदि हम उनके विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं या उन्हें अपने एक्सपीरियंस नहीं बताते हैं, अपने अनुभव के साथ ही आप बच्चे के अनुभव उसके भीतर से निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चा कहीं न कहीं आपको सुनेगा। सुनने से ही बच्चा आपकी भावनाओं को समझ सकेगा। कहते हैं ना, जब हम किसी को अपना दुःख बताएँ या हम अपना कुछ बताएँ तो सामने वाला भी अपने कुछ बीते हुए दुखों के पलों को बता देता है। इसी तरह से माता और पिता दोनों मिलकर अपने बच्चों की कुछ न कुछ अपने आप बीती हुई भावनाओं को, दुखद पल, कब उन्होंने कौन-सी उम्र में कैसी परेशानी देखी और उसको कैसे हल किया, अगर हम यही सब विचार अपने बच्चों के साथ रखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चे मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनेंगे। क्योंकि मानसिकता ही हमारी कहीं न कहीं कमज़ोर होने से हम भावनाओं को सँभाल नहीं पाते हैं। तो हमें अपने आप को उन भावनाओं से बचाना है जो हमें क्षति पहुंचाने वाली हैं, जहां से हमें दुख अनुभव हो रहा है, उन सभी को कैसे हैंडल करना है, जीवन को निरंतर चलाना कैसे है। कोई भी परिस्थिति हो, स्वयं को दुख में नहीं लेकर जाना। रोने का समय ही नहीं देती ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी जहां आप रुकते हैं, आपकी ज़िंदगी वहीं आपको मीलों पीछे धकेल देती है। इसलिए अपने जीवन को निरंतर प्रयास से चलाते चले जाएं। जो आपको दुख महसूस हो रहे हैं, वो दुख भी आपके निकल जाते हैं। इसलिए बच्चों के साथ उनकी भावनाओं को समझें, अपने एक्सपीरियंस बताएं और बच्चों को अगर उनके साथ, क्योंकि सभी का जीवन देखिए, किसी की भी ज़िंदगी अगर हम एक दूसरे की ज़िंदगियों के मुआयने करें, तो हम देखेंगे सभी की ज़िंदगियों में एक जैसी ही घटनाएं घटी होती हैं। किसी में कम होती हैं और किसी में ज़्यादा होती हैं। जैसे कई बार हम कह भी देते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा है,
किसी के कर्मों में ज़्यादा दुख लिखा है और किसी के कर्म में कम दुख लिखा है। तो आपको ये सब चीज़ें अपने बच्चों को इस तरह से समझानी है कि वह दूसरों के द्वारा अपनी भावनाओं को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें, अपने जीवन को बचा सकें। देखिए जितनी भी भावनाएं हमारे आसपास हमें नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं यही हमारी पीड़ाओं का कारण भी बन जाती हैं। तो इन सब भावनाओं को कैसे बैलेंस करना है लाइफ के अंदर, और कैसे नज़रअंदाज कुछ चीज़ों को कर कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जीवन में रुकने का क्योंकि हमारे श्वास नहीं रुक रहे, इसलिए निरंतर हमें भी चलना है। दुख है, परेशानी है, कुछ भी हो, आप निरंतर प्रयास करते रहें। और यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस बदलाव के अंदर जब बच्चा एक युवा अवस्था यानी कि टीनेज में होता है और उसे तुरंत दुनिया के बीच में जाना होता है, तब वह अपनी मानसिकता को संभाल नहीं पाता। तब उसे बहुत सारी भावनाओं यानी कि बहुत तरह के लोगों के साथ मिलना पड़ता है, और वो मिलना जुलना उसके ज़िंदगी को बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ बैठें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी संवेदनाओं को समझें, और उनके भीतर छुपे हुए किसी भी तरह के भावना की पीड़ा को बाहर निकालने का प्रयास करें, जिससे उनका मानसिक विकास हो और दूसरा उनके अंदर आत्मबल बढ़े। क्योंकि हम दुनिया से दूर रहकर भी नहीं रह सकते, परंतु कुछ जीवन के अंदर नियम धारण करने से हम बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी चर्चा पे विराम दूंगी, और आशा करती हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान देने से अपने बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उनके अच्छे स्वास्थ्य को बना सकते हैं। धन्यवाद।